कहता है कि नहीं कहता? मैं कि लम्मा साहब आख्या था तू सियासी गुफ्तगू नहीं करती, लेकिन क्या करा ना हो जो दी सियासत में तो रह जाती है चंगेजी। सियासी बंदे होने गल है, सियासी समझ नहीं। नंबरदार साहब हो तो क्या कहते हैं, हर बंदे को वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं पता लगा नंबरदार और इस बंदे नाले, लिहाजा वोट भावें जिस पार्टी ने। अगर नंबरदार साहब झंडे के साए तले हो, बात फख्र की है, तो आदम जैसा नबी झंडे के साए तले हो, फख्र की बात है कि नहीं? बोलो यार, बोलो यार, फख्र की बात है कि नहीं? लेकिन मेरे नबी कह रहे हैं वला फखरा, कुर्बान जाए बस आपको बात सुना के बात खत्म। आदम झंडे के साए तले, बात फख्र की है, लेकिन मेरा नबी कह रहा है वला फखरा। नूह झंडे के साए तले, बात फख्र की है, लेकिन मेरा नबी कह रहा है वला फखरा। इदरीस झंडे के साए तले, नूह झंडे के साए तले, बात फख्र की है, लेकिन वला फखरा का ऐलान हो रहा है। नूह झंडे के साए तले, इब्राहिम झंडे के साए तले, इस्माइल झंडे के साए तले, इसहाक झंडे के साए तले, और यूसुफ जैसा सोना मुखड़े वाला नबी झंडे के साए तले। बात फख्र की है, 1.25 लाख नबी झंडे के साए तले हैं, बात फख्र की है, लेकिन मेरा नबी कह रहा है वला फखरा, वला फखरा, वला फखरा। और सुन्नी जो है उसका कलेजा तड़प जाएगा, ईमान का नूर दिल में उतर जाएगा। इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस बात से पर्दा कुशाई की कि मेरा नबी क्यों कह रहा है वला फखरा, वला फखरा, वला फखरा। आप फरमाते हैं बात यह है कि ये मेरे नबी के लिए फख्र की बात नहीं है कि सारे नबी झंडे के साए तले आ गए हैं। ये 1.25 लाख नबियों के लिए फख्र की बात है जिन्हें अल्लाह के हबीब का झंडा मिल गया है। फिर हम क्यों न कहें या मुस्तफा तेरे, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सबे अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से। मेरे आका शान में सबसे आला। अच्छा, एक हदीस पाक इसके ज़िमन में औलिया और सूफिया ने एक और बात भी की है। मेरे आका ने फरमाया मैं नबियों का इमाम हूं, वला फखरा। लवाइल हम्द मुझे मिलेगा, वला फखरा। शफात का दरवाजा खोलूंगा, वला फखरा। एक तो यह है कि ये इन जगहों के लिए फख्र है कि इनके लिए अल्लाह का हबीब आया। ये बात बजा है, दिल पे लिखने वाली है। आजम चिश्ती ने कहा था अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। ये बात बजा है, लेकिन एक इशारा ये भी मिलता है, मेरे उम्मती मैं नबियों का इमाम होकर भी आजिज़ी का पैकर हूं, वला फखरा का ऐलान कर रहा हूं। ये तकब्बुर, मैं इमामुल अंबिया होकर भी अल्लाह के हुजूर आजिज़ी कर रहा हूं। एक मिनट खाली तो अल्लाह का महबूब होकर आजिज़ी ये है, नबी झंडे के साए तले हैं, लेकिन मेरा सर आजिज़ी से झुका है। अल्लाह जलाल में है,
सारे नबी इज़हबू इला गैरी कह रहे हैं। मैंने अल्लाह के हुजूर सर झुका के सजदा करके रब को मना लेना है। एक माना यह भी है कि मेरे उम्मती, दुनिया में मालिक तुझे इज्जतें देगा, कुर्सी तुझे मिलेगी, मनसब मिलेगा, कहीं तकब्बुर न कर बैठना, गर्दन में सरिया ना ले आना। काउंसलर बन जाता है, एमएनए बन जाता है, एमपीए बन जाता है, वजीर आला बन जाता है, तो हाल ये होता है कि गरीब से हाथ नहीं मिलाता, कहता है मेरे मायार के लोग नहीं हैं, गरीबों से उठता बैठता नहीं है, उनसे हाल नहीं पूछता। मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती बनना ये तकब्बुर शैतान का काम है। मनसब मिला तो बिगड़ गया। मैं मोहम्मद हूं, नबियों का इमाम होकर भी आजिज़ी का पैकर हूं। 1.25 लाख नबियों ने मेरे पीछे नमाज पढ़ के कहा सोनिया इस इमामत का अहल सिर्फ तू ही था। जिब्रील ने भी मुझे देख के कहा लेकिन तू चीजें दीगरी। सोनिया सारे नबी छाने, हुस्न के बादशाह भी देखें, लेकिन तेरे जैसा जिब्रील की आंख ने भी नहीं देखा। इतनी शानों वाला नबी। अब सुनो, हुजूर मस्जिद में बैठे, सामने सईदना सिद्दीक़ अकबर साहब बैठे और दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे पे एक बुढ़िया आती है और आके उंगली के इशारे से मेरे हुजूर को बुलाती है। जो करना, उंगली के इशारे से। हुजूर ने किसी सहाबी को यह नहीं कहा कि जाओ बुढ़ी दी गल सुन के आओ। ऐसे असि मौलवी हैं ना, मसीती बैठे हो तो कोई काम हो तो कहते हैं कि जी शागिर्द मेरे, और तू चला जा यार, ये फलां का काम करके आ, पानी लेके आ। अल्लाह का हबीब है वो यार, 1.25 लाख नबियों का सामने सहाबा एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुजूर ने उन्हें छोड़ा, खुद उठ के बुढ़िया के पास पहुंच गए। अच्छा, बुढ़िया भी ऐसी थी, हजरत फारूक आजम कहते हैं वो ऐसी पागल बुढ़िया थी जिसका दिमाग काम नहीं करता था, जो भी उसके सामने आता रास्ता बदल लेता कि ये तो छोड़ेगी ही नहीं, पकड़ लेगी। तो जब हुजूर पास गए ना, कहते हैं वो पकड़ के हुजूर को बाहर सैन में ले गई, धूप में, कड़कती धूप है और हुजूर खड़े और वो अपनी बातें कर रही है। घंटों गुजर गए, किसकी मजाल है कि कोई बोले हुजूर के होते हुए। जब बहुत देर हो जाए, इसी पे आ जाएगी बात। हुजूर गए, बुढ़िया घंटों बातें करती रही। जरा तवज्जो से, मेरी पूरी तकरीर जिसने नहीं भी सुनी ना, थोड़ा जरा जाग के ये बात मेरी सुनेगा तो मेरी हाजिरी लग जाएगी। जब सारी बात करके जाने लगी ना, घंटा गुजर गया, घंटा। हजरत फारूक आजम कहने लगे या रसूलल्लाह, ये पागल है, इसे मुंह ना लगाया करें, ये जब बातें करती है तो घंटों जान नहीं छोड़ती। आपके कंधों पे नबुव्वत का बोझ है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है, इसे पूरे मदीने में कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे आका ने फरमाया उमर, मदीने में ऐलान कर दे, पूरे मदीने में जिसकी कोई नहीं सुनता ना, उसकी सुनने के लिए मैं मोहम्मद मौजूद हूं। मेरे आका की आंखों से आंसू छलक पड़े। बुढ़िया को मुखातिब करके कहा, बुढ़िया इधर आ, जब पूरे मदीने में तेरी कोई ना सुने ना, मोहम्मद की चौखट पे आना, मैं तेरे दुख सुनूंगा भी, तेरे दुख बांटूंगा भी। कहीं और ना जाना, मैं मोहम्मद नबियों का इमाम हूं, मैं महबूब खुदा हूं, मुझ पर मेरे कदम पे आसमान ने फख्र किया है, फरिश्तों ने मेरी गुलामी की है, लेकिन मैं रब का ऐसा आजिज़ हूं
कि कोई फकीर आ जाए तो मैं उसके सर पे हाथ रखता हूं। मेरे उम्मती बनना, शैतान के पैरोकार न बनना। कोई गरीब आ जाए तो उसे दुत्कारना नहीं, उसे सीने लगा के उसकी खिदमत करना, और खिदमत करने के बाद मालिक की बारगाह में अर्ज करना, मौला ये तेरा बंदा है, तू राजी हो जा। सुने हो जरा कलेजा थम के, मेरे आका ने फरमाया मेरा जो उम्मती है ना, मेरा मोमिन, अल्लाह की कसम ये हदीस पढ़ता है तो कलेजा बंदे का ठर जाता है। मेरे आका ने फरमाया जो मेरा मोमिन है ना, उसकी इज्जत इतनी ज्यादा है, काबे की इज्जत कम है, मेरे मोमिन की इज्जत ज्यादा है। बंदा कहता है मौली साहब नवी गल कड्डी ने, लखां रुपए लाई तो ऐसा काबा तकने मारियों गशने, वो काबा इतना कम है। मेरे आका ने, मैंने नहीं कहा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कहा नहीं नहीं, मेरा जो मोमिन है ना, मेरा मोमिन, मेरा गुलाम, उसकी इज्जत काबे से भी ज्यादा है। और वे खड़ी ने कहा था ना, टा दे मस्जिद, टा दे मंदिर, टा दे जो कुछ ढाना ही, पर एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रह। उनका ये मतलब तो नहीं था कि चलो मसीतां सारियां टा छोड़ो या हिंदू निकले और अपने मंदिर गिरा दे, नहीं नहीं, उनका मतलब ये था, लोगों मस्जिद गिराना, काबा गिराना गुनाह है, लेकिन काबा गिराना कम गुनाह है, मोमिन का दिल तोड़ना बड़ा गुनाह है। लिहाजा किसी गरीब को दुत्कारना नहीं, गरीब परवर बनना, फकीरों पे बांटना, और बांट के किसी गरीब का दिल जोड़ के अल्लाह के हुजूर सजदा करके कहना, मालिक तेरे नबी का मिलाद मैंने इस तरह मनाया है कि तेरे नबी के एक उम्मती का दिल खुश कर दिया है। ऐसा है ना, कभी इस तरह भी मिलाद होना चाहिए। एक मिलाद ऐसा भी हो जाए कि कोई गरीब ढूंढे, कोई सफेद पोश हो जो बेचारा मजबूर हो, उसे पता ही ना चले कि उसका कर्जा किसने अदा कर दिया है। ये नहीं कर्जा लाई तो फिर सारी जिंदगी उसकी मकरूज करीड़ोगे, अखियां चाही ना सका गरीब कि मैं तेरा कर्जा दिता सा, तू फिर मारन लगे से बड़ी मुश्किल। ये नहीं कहना, बल्कि ऐसा अदा करना है कि उसे भी पता ही ना चले किसने दे दिया है। फिर मालिक से राजी हो जाना, फिर मालिक से डायरेक्ट हो जाना, मालिक उससे मैं अजर चाहता ही नहीं हूं, तेरी बारगाह में आ गया हूं, मैंने तेरे नबी का मिलाद ऐसे मनाया है। फिर ऐसे भी कि किसी गरीब की बच्ची घर में इसलिए कमारी बैठी है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है कि उसे जहेज दे दे। इज्तिमाई शादियां करवाने वाले हाथ बन के मैं आपको कहता हूं, गरीबों की बच्चियों की वीडियो और तस्वीरें बनाकर लोगों को ना बताया करें मैंने 18 बच्चियों की शादी करवा दी है। जालिमो, तुम लाखों रुपए लगा के खरबों रुपए की उनकी इज्जत रोल देते हो। वो बेचारे मजबूरन उठ उठ के कहते जी ओ खान साहब बड़ी खिदमत की थी जी, 18 बच्चियां ब्याह दी। वो क्या करें, वो गरीब, उनको पता है मैं नहीं ब्याह सकता, इन्होंने ब्याह दिया। वो खान साहब की, मलक साहब की, चौधरी साहब की, राजा साहब की तारीफ करते करते नहीं थकता, लेकिन उसके दिल से पूछो ना कि वो कितना रंजीदा है, वो अंदर से मर गया है। खरबों रुपए की उसकी इज्जत रुल गई है तेरे एक जुमले के लिए कि तूने वो लाखों रुपए लगा के करोड़ों इकट्ठा करना है जी, हमदर्दियां इकट्ठी करनी है जी, वोट मलक साहब की, चौधरी साहब की दो जी, एक गरीबा नहीं बच्चियां ब्याने। नाराज तो नहीं हो संगियो, नाराज हो मौली साहब राजी तुसा करे हुण भी बुलाया ने तमो तुसा भी अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी ना खुश कि मैं जहर हिलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही करता हूँ समझता हूँ जिसे हक, मैं अबलाए मस्जिद हूँ नए तहजीब का फर्जंद। ये बातें कड़वी जरूर हैं दोस्तों, लेकिन माँ कोड़ा बच्चियां कितना देनी, ये फ्रूई ना वहने, ये बच जाएं। मैं कहता हूँ खरबों रुपए के सदके की कोई हैसियत नहीं है अगर अल्लाह की रजा उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ओ सोने मुखड़े वाले नबी जिस पर नबी नाज करते रहे,
बोले जिनकी अजमतें असहाब कहते हैं।